सो वेलकम बैक अगेन बच्चों, कैसे हो आप सब। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एटम के बारे में डाल्टन का विचार रहे हैं, क्या डाल्टन ने बताया है, उनके कुछ पोस्टुलेट्स को और कुछ ड्रॉबैक्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली एटम क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, एनी, है ना, किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। सो द एटम इज बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, एनी टाइप ऑफ काइंड ऑफ मैटर। ओके, सो वी हैव टू नो अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट से। तो पोस्टुलेट्स की बात कर लें कि इन्होंने क्या क्या इस थ्योरी के बारे में बताया। 1808 में दी हुई ये डाल्टन द्वारा एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में नेचर ऑफ मैटर की बात होती है कि वो मैटर का नेचर कैसा है एटम को लेकर। एटम की बहुत ढेर सारी बातें हैं, एटम ऐसा होता है, वैसा होता है, ये जैसा भी होता है, ठीक। डाल्टन ने कुछ बातें की। सो नंबर 1 इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टेनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। पॉइंट करना, यहां पर एक वर्ड आया हुआ है, पॉइंट करना वर्ड आया हुआ है यहां पर, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इसका क्या मतलब है सर? इंडिविजुअल का ये मतलब होता है कि आप उस चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी चीज को डिवाइड ना कर पाना क्या कहलाता है, इंडिविजुअल, ठीक। डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे हमारे पास कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका एक पार्टिकल निकाल लेता हूं जो कि सबसे छोटा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक। तो ये जो एटम है ये इंडिविजुअल पार्टिकल इसको बोला गया है। इससे मिलकर सारे के सारे जो भी हमारे पास मैटर है, लाइक ये स्टाइलस है, हमारे पास वॉच है, या आसपास की कोई भी चीजें हैं, मेज है, कुर्सी है, ये फोन है, ये पीछे लगा हुआ स्क्रीन है, सारी की सारी चीजें मैटर से बनी हुई हैं। और ये मैटर की सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो क्या कहते हैं बच्चा, एटम कहते हैं, ठीक। तो एटम क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक। ऐसा कौन कह रहा है, डाल्टन कह रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इन्होंने बताया है, सेकेंड इज एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम को मैं क्रिएट नहीं कर सकता और मैं एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। दैट इज, ना एटम क्रिएट करना आपके बस की बात है, ना डिस्ट्रॉय करना आपके बस की बात है। तो यहां पर क्या कहना है, यहां पर कहना ये है, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहता था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और जिसको हमने थोड़ा आगे से बढ़ाकर एनर्जी की फॉर्म में बोला था, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या ऐसा हुआ था? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो ना आप मास को और ना एनर्जी को, आप दोनों को ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक। उसी तरीके से आप एटम को भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। तो एटम को ना आप क्रिएट कर पाओगे ना डिस्ट्रॉय कर पाओगे, ठीक। नेक्स्ट इन्होंने बताया, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, शेप एंड साइज। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मैंने कोई 3 एटम उठाए, 1 2 3, और मैं ये कहता हूं ये तीनों एटम जो हैं सेम एलिमेंट के हैं। सेम एलिमेंट कोई ले लो, सोडियम ले लेते हैं सर, मेरी मर्जी है ना, तो सोडियम ले लिया मैंने। अब मुझे ये बता भाई, क्या इन तीनों का मास आपस में सेम होगा? हाँ सर सेम होगा। क्या इनका शेप सेम होगा? हाँ सर सेम होगा। और क्या इनका साइज भी सेम होगा? इस सर इनका साइज भी सेम होगा। एक फैमिली में जाते हो, फैमिली में उसमें 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो क्या चारों के सरनेम चेंज होते हैं? नहीं, सेम होते हैं। सेम एज इट इज, हम जब यहां पर एक ही एलिमेंट के एटम की बात करते हैं तो उसका मास, उसका शेप और उसका साइज सेम होता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा सर, कौन कह रहा है? डाल्टन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? डाल्टन कह रहे हैं। यार क्लास 9th में से पढ़ के आए हो, ये सब 9th में था, ये सारा कुछ जो 11th में फिर आता है, रिपीट होता है, इसीलिए कहते हैं भाई 9th में काम कर लो अच्छे से, क्योंकि पूरा 11th इसी पे रिपीट होता हुआ आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी मैं जो बात कर रहा था वो सेम की कर रहा था। इस बार जो मैं एटम्स की बात करूंगा वो डिफरेंट एटम्स की बात करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं कोई 2 एटम उठा लेता हूं,
ठीक, इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो एक ही एटम उठाया, एक ही एटम उठाया, ठीक, छोटा सा बना लेंगे थोड़ा। हाँ सर थोड़ा छोटा बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। तो हम समझते हैं एक मैंने किसी क्लोरीन और सोडियम ऐसे उठा लें, तो एक मैंने सोडियम का उठा लिया और इस बार एक मैंने क्या क्लोरीन का उठाया एटम। क्या दोनों का साइज अलग है? हाँ सर, सोडियम वाला छोटा है, क्लोरीन वाला बड़ा है, अंतर आ गया सर। और क्या क्या इनका मास अलग होगा? क्या इनका मास अलग होगा बच्चा? यस, सोडियम का कितना होता है 14, क्लोरीन का 35.5, यस। तो इन दोनों का मास भी डिफरेंट और क्या साइज भी डिफरेंट, तो शेप भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा कि सेम होगा? ठीक, तो सारी चीजें सेम नहीं होती, डिफरेंट हो जाती है। इनकेस अगर आप दो अलग अलग एटम्स ले लो, अलग अलग एलिमेंट के, इन दैट केस दैट विल बी डिफरेंट, देयर विल बी सम डिफरेंस, ओके। तो इन्होंने कहा कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट के एटम को उठाते हो, डिफरेंट एलिमेंट के एटम को उठाते हो, तो उनका मास, उनका शेप और उनका साइज डिफर करेगा, अलग अलग होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट बताए हैं डाल्टन ने, देखो बहुत आसान सा होता है, ठीक है। इन्होंने बताया एटम वो चीज है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक। कोई भी दुनिया की केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा बच्चा? उसमें पार्टिसिपेट करेगा ये तुम्हारा एटम। दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? एटम पार्टिसिपेट करेगा, ठीक। ये सारी बातें बोल कौन रहा है? बार बार रिपीट करेंगे। कौन बोल रहा है? डाल्टन बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमारे दिए हुए तो हो नहीं सकते भाई, हम लोग इतने अच्छे हैं क्या? क्या हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाए? नो सर, हमको क्या आता है? कमियां निकालना। इन्होंने गलत क्या कहा, है ना, उसने गलत क्या कहा, इसने गलत क्या कहा, कमी निकाल दो, है कि नहीं। लेकिन सही बातें कोई करना पसंद नहीं करता। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, इन्होंने बोली एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जरा एक बार पढ़ो, देखो क्या लिखा है यार। ओके, आ गया होगा। देखो समझो, बहुत इजी सी चीज है। अगर मैं दो एटम ऐसे उठाऊं जो सेम एलिमेंट के हों, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, मान लो ये उठाया, दोनों हाइड्रोजन के हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक। तो जो दो एटम है ये हाइड्रोजन के हैं, अगर ये केमिकली कंबाइन करेंगे, तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों केमिकली कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या बनाएंगे? H2। अरे यस सर, H प्लस H क्या बनेगा? H2। तो अगर आपका एटम सेम एलिमेंट का आ रहा है, जैसा कि इन्होंने कहा एटम्स ऑफ द सेम, तो सेम का जब आता है तब क्या बनता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर सेम की बात आई, एटम कैसे है? सेम है तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन। क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि H2 को बनने के लिए दोनों ही एटम हाइड्रोजन के आए हैं। बट इन केस इफ आई विल टेक वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन, देन व्हाट इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म HCl। तो क्या यहां पर ये दोनों एटम सेम है? नहीं सर, ये अलग चीज, ये अलग चीज। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर डिफरेंट का केस आ गया और डिफरेंट, अगर डिफरेंट का केस आया तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, या इसको सिर्फ कंपाउंड भी कहते हैं। तो क्या HCl एक कंपाउंड है? यस सर, HCl एक कंपाउंड है, ठीक। तो अगर ये एटम सेम एलिमेंट के आ गए और इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया, देन यू विल से दैट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर ये दोनों डिफरेंट आए, ये क्लोरीन वो हाइड्रोजन अलग अलग है, तो अगर डिफरेंट आएंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यस और नो? यस। तो ये चीज इन्होंने बहुत छोटी सी यहाँ पे बताई थी, और इसी में इन्होंने कंपाउंड के बारे में बहुत सारी, एक्चुअल में जब हम कंपाउंड को पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन ही बेसिकली यहाँ पे रखी हुई है, ठीक। इन्होंने बोला ये जो डिफरेंट एटम होते हैं, पॉइंट नंबर 7, डिफरेंट एटम होते हैं, ये एक सिंपल रेशियो बियर करते हैं और उस सिंपल रेशियो में जुड़ते हैं। अगर नहीं जुड़ेंगे तो कंपाउंड कभी बनेगा ही नहीं, ठीक, ये बात। तो जैसे अगर मैं बात करूं SO2 की, तो SO2 बच्चा कैसे कैसे फॉर्म हो रहा? 1:2। SO3 देखोगे तो कैसे फॉर्म हो रहा है? 1:3 में। अरे 1 सल्फर एंड 3 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर 1 पार्ट ऑफ सल्फर एंड 2 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज SO2 एंड देयर इज SO3। तो एक सिंपल रेशियो बियर करते हैं। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, then what we can see? We can see if you find out the ratio of hydrogen upon oxygen, then what you will get? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U, ठीक। कितने हाइड्रोजन? 2, तो 2 का कितना होगा बच्चा? 2U अपॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है? 16, तो कितना है? 1:8।
तो वाटर का रेशियो कितना होएगा 1:8। दैट इज अगर कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो हमेशा एक सिंपल रेशियो भी बियर करेगा, सिंपल रेशियो बियर करेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जो भी ये बातें लिख रहे हैं हम, जो भी बातें लिख रहे हैं, तो यहां पर कुछ चीजें हैं केमिस्ट्री में जिसको कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड जैसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अगर मैं सारे लॉज की बात करूं तो क्या डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी इनको वेरीफाई करती? यस सर, वेरीफाई करती। तो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में सारे केमिकल लॉज को, यानी कि जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं उनको वेरीफाई किया गया था। ठीक है, तो पॉइंट ये आपने याद रखना है कि जो डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है, जो इनके पॉस्टुलेट्स हैं, इसमें सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेरीफाई हो जाते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉस्टुलेट, दैट इज एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये जो एटम है, शुरू में हमने बात की, ठीक है, कि एटम को हम बच्चा डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बात एकदम सही है, एटम को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये जो कुछ बातें हैं ये डॉल्टन ने बताई, और डॉल्टन ने इनको बताने के बाद डॉल्टन हो गए डैश डैश डैश। ठीक, तो अब जब डैश 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 हो गए तो क्या हुआ? डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा गया। जो आगे साइंटिस्ट आए, अब तुम तो बताओगे नहीं गलती, अरे यार अपना सिलेबस नहीं पूरा होता, डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या है हम बताएंगे गलती है, तुम तो सही मानोगे सब, हाँ सही है सही है सही है सही है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो जब कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर पढ़ा तो उनको कुछ कमियां दिखाई दी, कुछ गलतियां दिखाई दी। जब गलतियां दिखाई दी तो उन्होंने इसका नाम रखा, कहा हम इसको कहेंगे ड्रॉबैक। क्या कहेंगे? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब कमियां, क्या क्या कमी रह गई बेचारे में। ठीक, तो कमी तो अपनी तरफ से उसने कुछ नहीं छोड़ी, लेकिन क्या है कि बात की बात है तो कमियां हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। तो हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स। ऐसी कौन सी चीज रही जो डॉल्टन नहीं बता पाए, उनके उस थ्योरी में क्या क्या कमियां हो गई। कमी नंबर 1, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। क्या नहीं बता पाए यार? व्हाई डू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर मास, साइज एंड वैलेंसी। ठीक, तो अब जैसे सोडियम है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, तो क्या ये अलग अलग हैं? हाँ सर, अलग अलग हैं। इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मास अलग, साइज अलग, वैलेंसी भी अलग। इसका मास कुछ और, इसका कुछ और, इसका साइज कुछ और, इसका साइज कुछ और, इसकी वैलेंसी कुछ और, इसकी वैलेंसी कुछ और। अरे यस और नो, अलग अलग चीजें हैं ना, वैलेंसी अलग होती है। अरे सेम होती है दोनों की, वैलेंसी तो सेम है ना, 1 इसकी 1 इसकी। कुल मिला के मास और साइज पे बात करते हैं, तो ये डिफरेंट आया। लेकिन जो ये डिफर आया, डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस बात को डॉल्टन बता नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फेल हो गई। पॉइंट नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप क्या होते हैं याद है? क्लास 9 में पढ़ा था कुछ ऐसा, 1H1, 1H2 एंड 1H3, यानी कि मास चेंज हुआ है, मास चेंज हुआ है बट एटॉमिक नंबर क्या? सेम है। अरे यही तो होते हैं आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर शुड बी सेम बट मास शुड बी चेंज। तो जब आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई तो एक चीज ये क्लियर हुई, जो अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले अपनी थ्योरी में एक चीज बताई थी वो गलत साबित हो गई। जैसे ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम। अब अगर ये तीनों ही हाइड्रोजन के एटम हैं तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन इनका मास सेम होना चाहिए था। भाई उन्होंने तो ये बोला कि कोई भी एलिमेंट अगर सेम है तो उन सबका मास आपस में क्या होगा? एटम्स का सेम होगा। बट यहाँ ऐसा हुआ क्या? नहीं, यहाँ पर मास हुआ चेंज बच्चा, इसका 1, इसका 2, इसका 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ऐसे क्लोरीन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं, मोस्ट ऑफ होते हैं। ठीक, तो अब ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ यहाँ पर, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो उन्होंने वहां पर बात की थी कि सेम होता है, वो सेम नहीं बचा। सेम नहीं बचा तो इनकी बात भाई गलत हो गई। सेम एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। डॉल्टन के एटॉमिक थ्योरी में यहां दिक्कत आ गई कि भाई ये बात तो सच नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट पे उन्होंने ये बताया, उल्टा चलते। तो आइसोटोप्स के बाद आइसोबार्स आ गए। ठीक, आइसोबार्स आ गए। अब आइसोबार्स में क्या होता है? आइसोबार्स में बच्चा उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? जैसे एग्जांपल उठाओ, जैसे एग्जांपल उठाओ ऑर्गन और कैल्शियम। तो ऑर्गन और कैल्शियम का जो मास होता है वो सेम होता है,
पर क्या एलिमेंट सेम है? क्या ऑर्गन और कैल्शियम सेम चीज है? नहीं सर, बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों सर आप कह रहे हो? ये 19 पे है और वो 20 पे है, सेम कैसे हो सकता है? तो यानी कि इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास दोनों का क्या आया? सेम आया। इफ यू कैन सी देयर, इन दोनों का मास कैसा है? सेम है। तो ऐसी चीजें, ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? आइसोबार्स। आइसोबार्स, ठीक। तो जब आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई तब एक चीज ये क्लू निकल के आया। लेकिन डाल्टन तो ये कह के गए थे ना कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम होगा तो उसका मास भी डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम है तो उसका मास भी कैसा होएगा? डिफरेंट होगा। बट यहां ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो सर हम यहाँ पे भी इनकी थ्योरी को गलत साबित कर देंगे कि सर इनका मास तो सेम आ गया। अगर मास सेम आ गया बच्चा, तो क्या ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के उस पॉस्टुलेट को सही सही से बताता है? नहीं बताता। यहां पर फिर से एक ड्रॉबैक तैयार हो गई, एक गलती तैयार हो गई। तो ये भी इस चीज को समझा नहीं पाए, ठीक। एक लास्ट ये पॉइंट समझेंगे। इसमें क्या बताया है? इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो ये पॉसिबल है कि एक एटम कोई नया जनरेट कर दे। देखो, वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये कैसे? अरे यार तुमने पढ़ा होगा बेरिलियम पर, ठीक, बेरिलियम पर एक हीलियम का अटैक कराया था। तो वहां से क्या निकला था? वहां से निकला था कार्बन और न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन पढ़ते वहां पर, तो वहां से जो एक नया एलिमेंट ओरिजिन हो रहा है, तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है एक टाइप की। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में मेरे को देखने में आता है कि यार एलिमेंट तो अपने एटम भी चेंज कर सकता है। उठाए क्या थे? बेरिलियम, और बन क्या रहा है? कार्बन। तो यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक। तो ये कहना चाहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूटेशन, ठीक। इस चीज को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम को प्रोवाइड कर दे, ठीक। और ये पॉसिबल कहां है? ये पॉसिबल है सर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। ये कहां पॉसिबल है बच्चा? न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। ये बात भी डाल्टन बता नहीं पाए, ठीक। लास्ट क्या कहता है? इन्होंने बताया था कि एटम तो डिविजिबल है ही नहीं, इंडिविजुअल है। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। कौन बोला था? डाल्टन ने कहा था ऐसा। मैं नहीं कह रहा यार, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं। मेरे को क्या, जो सिलेबस में पढ़ा दो। अरे मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला? अरे यस और नो? यस। लास्ट में इन्होंने ये कहा कि ऐसे आपने बोला एटम को तो डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट ऐसा हुआ नहीं। बाद में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक। तो जब इन सब पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो इनकी ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई कि नहीं यार एटम को तो डिवाइड कर सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने डिस्कवर कर लिए। तो डिस्कवर कर लिए, दैट इज जो आपका एटम है, एटम कैसा है? डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल होता है। तो एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि एटम डिवाइड नहीं होता, तो एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक। तो ये कुछ कमियां रही इनके मॉडल में और इन्होंने इन कमियों को पूरा किया, ठीक। अब यहां से कुछ एक क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाते हैं, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं, वहां पर पूछ लेते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट किसमें कहा गया, ये वाला स्टेटमेंट किसमें कहा गया। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर शेयर करनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अच्छे से कंटेंट को लिखते रहो, समझते रहो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।